हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी काउंसिल यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिलेटेड इशूज पे अपना रिकमेंडेशन देता है। जीएसटी काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के थ्रू जीएसटी काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था और इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 279A को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। जीएसटी काउंसिल का सेक्रेटरीट लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जीएसटी काउंसिल के एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी की तरह एक्ट करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल के बारे में। यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फिनांस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है वो भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। जो भी मिनिस्टर या जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्टर नॉमिनेट करके आते हैं या उन्हें स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भेजा जाता है, उन्हीं के बीच में से जीएसटी काउंसिल के वाइस चेयरमैन को चूज किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल कि जीएसटी काउंसिल हर जीएसटी रिलेटेड इश्यूज पे अपना रिकमेंडेशन देता है। तो यहाँ टैक्सेस, सेसेस और सरचार्जेज जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के द्वारा जो लगाया जाता है वो जीएसटी में किसे मर्ज करना होगा, किसे नहीं मर्ज करना होगा, इसका रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल द्वारा दिया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज जिन्हें जीएसटी सब्जेक्ट करना है और जिन्हें एग्जेम्प्ट करना है, ये जीएसटी काउंसिल द्वारा इसका रिकमेंडेशन बनाया जाता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने का जो काम है वो जीएसटी काउंसिल करता है। इसके अलावा जो भी स्पेशल रेट्स जो तय किए जाते हैं नेचुरल कैलेमिटीज के दौरान कोई भी एडिशनल रिसोर्सेज को रेज करने के लिए, उस पर भी रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल बनाता है। फिर इसके अलावा मॉडल लॉज ऑफ जीएसटी, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, जीएसटी लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ इंटर स्टेट कॉमर्स एंड ट्रेड एंड मेक्स रिकमेंडेशन ऑन द प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब इन सब चीज़ों पर भी जीएसटी काउंसिल अपना रिकमेंडेशन देता है। इसके अलावा जो थ्रेशोल्ड लिमिट जिसके नीचे जीएसटी लगाया नहीं जा सकता है, उसके लिए भी जीएसटी काउंसिल अपना रिकमेंडेशन देता है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल जिस पे लगता है इसे जीएसटी काउंसिल को कि इस पे इनका रिकमेंडेशन जरूरी है, उस पे जीएसटी काउंसिल अपना रिकमेंडेशन देता है। जीएसटी काउंसिल में मीटिंग के लिए कोरम एटलीस्ट 50% होना चाहिए। कोरम मतलब जो भी जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हेल्ड हो रहा है उसके लिए एटलीस्ट 50% मेंबर्स को प्रेजेंट होना जरूरी है। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो भी 75% वोट जो मेजोरिटी है उसके द्वारा लिया जाएगा। जो भी वोट्स हैं दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी काउंसिल के मीटिंग होता है, उसमें उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट होता है उसका 1/3 टोटल वोट जो कास्ट होता है उसका कंसिडर किया जाता है। वहीं पे जो स्टेट गवर्नमेंट का जो टोटल वोट कास्ट किया जाता है उसका 2/3 कंसिडर किया जाता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ये इसका वेटेज ऑफ द वोट है, मतलब 1/3 वेटेज दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 2/3 वेटेज दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी डिसीजन मेकिंग होता है जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के दौरान उस समय। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।